सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रिक्स एसएचएम के। अब ये वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ऐसे सिस्टम्स के टाइम पीरियड बड़े ही आसानी से 10 सेकंड्स के अंदर हम निकाल सकेंगे इसके टाइम पीरियड। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बेसिक सा नॉलेज कि जब आपके स्प्रिंग्स कनेक्ट रहेंगे सीरीज़ में तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये हो गए आपके स्प्रिंग्स जब कनेक्टेड रहेंगे सीरीज़ में। अब जब आपके स्प्रिंग्स रहेंगे पैरेलल में तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, आपका के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू k1 प्लस k2 हो गया। ये तो बड़ा इजी सा आपको मैंने फंडामेंटल बता दिया कि स्प्रिंग जब सीरीज में हुआ तो क्या आएगा, पैरेलल में हुआ तो क्या आएगा। अब टाइम पीरियड सर क्या आएगा इसका, तो टाइम पीरियड इसका आएगा t इक्वल्स टू 2π√K। सभी को समझ में आ रहा है? सही है। अब मैं बात करता हूँ आप सभी के सामने कि क्या वो मेथड होगा कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे सिस्टम्स को बड़े ही आसानी से हम सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स कि ट्रिक्स अप्लाई करने के स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहला इसका मेथड ये रहेगा कि कनेक्ट द स्प्रिंग्स इन सीरीज फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो यहाँ पे अब जैसे मैं ये सिस्टम का बात करूँ तो ये सिस्टम का अगर मुझे के इक्विवेलेंट निकालना है तो वो क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिखूँगा, देखना यहाँ पे ये ऐसा, समझा? ये हो गया सर के इक्विवेलेंट। सभी को समझ में आया? अब आपको डाउट होगा सर के इक्विवेलेंट का फॉर्म क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, हम कैसे निकालेंगे ये सिस्टम के लिए इसका के इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो के इक्विवेलेंट आएगा इसका, तो वो हो गया हमारा स्टेप 2, दिस के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के टीबी अपॉन टीएस। सर ये टीबी क्या है यहाँ पे, तो टीबी है यहाँ पे आपका टेंशन इन द बॉडी या टेंशन इन द ब्लॉक। ये इस पे जो भी टेंशन लगेगा वो, एंड टीएस विल बी योर्स टेंशन इन द स्प्रिंग। सभी को समझ में आ रहा है? तो टीबी क्या होगा पे, टेंशन इन द बॉडी, एंड टीएस विल बी योर टेंशन इन द स्प्रिंग। अब तो के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के टीबी अपॉन टीएस का होल स्क्वायर। थर्ड आपका है यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना। अब आपने के इक्विवेलेंट निकाला, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2π√K इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट निकाल दिया आपने, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बस आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा ऐसे सिस्टम्स का। अब सर इसमें कब इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो इसका कंडीशन है यहाँ पे कि जब आपका सिंगल बॉडी सिस्टम हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल बॉडी सिस्टम कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, मतलब कि इस सिस्टम में अगर एक सिंगल बॉडी रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे एक सिंगल बॉडी है, यहाँ पे एक सिंगल बॉडी है, और इस सिस्टम में एक सिंगल बॉडी है। तो जब सिंगल बॉडी रहेगा तभी आप ये ट्रिक्स को, ये मेथड्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने मेथड्स तो देख लिया कि ये 3 मेथड होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं कि ऐसे सिस्टम्स को सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम नंबर 1 को सॉल्व करते हो, तो इसका टाइम पीरियड हम निकालते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा। तो आप फटाफट इन मेथड्स को लिख लो अपने बुक्स में। अब मैं रफ करता हूँ इसको। तो सबसे पहले अगर मैं इस सिस्टम के बारे में बात करूँ, कौन सा, ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं ये सिस्टम का सबसे पहले मेथड 1 क्या था कि इसका के इक्विवेलेंट निकालना। मतलब मैं क्या करूँगा, इसको सीरीज़ में ऐसा लगा दूंगा, ये हो गया सीरीज़ फॉर्म में। तो ये के इक्विवेलेंट मुझे निकालना पड़ेगा, ये मेरा स्टेप 2 है। तो के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के टीबी अपॉन टीएस का होल स्क्वायर हो गया, टीबी अपॉन टीएस का होल स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इसमें देखूँ तो ये लग रहा है टेंशन टी, ये हुआ टेंशन टी, इस पे लगेगा 2t। सबको समझ में आ रहा है? बेसिक सा लॉज ऑफ मोशन का आपने देखे रहेंगे, टेंशन का डायरेक्शन कैसा होता है, अलोंग दी स्ट्रिंग अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अवे जाएगा। अब तो यहाँ पे टीबी क्या, यहाँ पे टीबी है आपका टेंशन इन द बॉडी। तो बॉडी पे टेंशन कितना है, 2t। टेंशन इन द स्प्रिंग कितना है यहाँ पे, t। तो यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, तो के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के टीबी, टीबी कितना यहाँ पे 2t अपॉन टीएस कितना यहाँ पे t, हो दी होल स्क्वायर कितना हुआ ये 4k। तो के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4k निकल के आता है। बड़ा ही सिंपल था। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा t इक्वल्स टू 2π√M
अपॉन के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 4k। सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर दिस सिस्टम। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखा कैसे, आप अगर इसको लगा तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो 10 सेकेंड्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी यूजिंग द लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट और दी वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालता हूँ टाइम पीरियड फॉर दिस सिस्टम के लिए। तो चलिए इसका टाइम पीरियड कितना होगा निकाल के तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि सर आपने बताया था कि आप क्या करें, इसको के इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख देंगे। तो मैंने इसका स्टेप 1 लिख दिया। एक स्प्रिंग है, एक ही स्प्रिंग है, एक ही ब्लॉक है, कनेक्ट कर दिया के इक्विवेलेंट फॉर्म में। अब तो के इक्विवेलेंट का आंसर क्या आएगा यहाँ पे वो निकला। तो के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है टी, यहाँ पे भी लग रहा है टी, ये हुआ टी एंड दिस इज योर 2t। सबको समझ में आ रहा है ना, ये टी एंड ये 2t। अब टेंशन इन द ब्लॉक कितना है, t है, टेंशन इन द ब्लॉक विल बी योर t, टेंशन इन द स्प्रिंग भी t है का होल स्क्वायर। तो के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के आ गया। नाउ द टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√m बाई के इक्विवेलेंट विच इज़ योर के। तो हमने सेकेंड सिस्टम का भी टाइम पीरियड बड़े ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं सिस्टम नंबर 3 में आपके 3 स्प्रिंग है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये 3 स्प्रिंग्स लगे। तो मैं क्या निकालूंगा, इसका के इक्विवेलेंट निकालूंगा, देन इसका निकालूंगा, देन इसका। तो के इक्विवेलेंट को हम क्या करेंगे, अपना मेथड नंबर क्या था, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि मैं लगाऊंगा के इक्विवेलेंट 1, ये होगा आपका के इक्विवेलेंट 2 एंड दिस विल बी योर्स के इक्विवेलेंट 3। यहाँ पे एक सिंगल बॉडी कनेक्ट है। अब मैं निकालूंगा के इक्विवेलेंट 3 देन 2 देन 1। आप 1 2 3 भी लगा सकते हैं, 3 2 1 भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी आपको घबराने की बात नहीं कि सर आपने 1 2 3 ही क्यों लगा, 3 2 1 भी आप लगा सकते हैं। अब मैं निकालता हूँ के इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले ये सिस्टम का अगर मैं बात करूँ के इक्विवेलेंट क्या आएगा निकल के, इसका आएगा के इक्वल्स टू TB अपॉन TS का होल स्क्वायर। TB अगर मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे टेंशन निकालूँ तो यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, ध्यान से देखना, इस पे T लग रहा है तो यहाँ पे भी टेंशन T आ जाएगा। यहाँ पे 2T हो गया, देन दिस विल बी योर 2T प्लस 2T 4T हो गया, पता है ना, T प्लस T 2T प्लस 2T 4T, देन दिस विल बी योर्स 4T। दोनों को ऐड करें तो कितना हुआ, ऐड करने में 40 प्लस 40 80 निकल के आता है। तो ये मैंने टेंशन का बड़े ही आसानी से मैंने इसका डायग्राम आपको, मतलब मैंने इसका टेंशन आपको बना के दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं के इक्विवेलेंट निकालूंगा फॉर दिस पुली के लिए। तो इसके लिए के इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका, TB अपॉन TS का होल स्क्वायर इंटू के। मतलब TB यहाँ पे क्या, टेंशन इन द बॉडी क्या है, T है, टेंशन इन द स्प्रिंग कितना है वो भी T है। तो के इक्विवेलेंट कितना है इसका, के निकल के आता है बराबर। तो के इक्विवेलेंट फॉर 3, मैं इसको 3 बोल देता हूँ, विल बी योर्स के। ध्यान से देखना सभी। अब मैं निकालता हूँ फॉर दिस पुली के लिए। तो ये पुली के लिए आपका के इक्विवेलेंट कितना है, तो के इक्विवेलेंट टू विल बी योर्स के TB अपॉन TS का स्क्वायर। तो मैं जब मैं बात करूँ TB पे तो यहाँ पे T सफिक्स B पे, मतलब टेंशन इन द बॉडी पे, आप पुली का टेंशन मत लिख के आ जाना, 2T मत लिख के आ जाना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको लिखना है टेंशन इन द बॉडी। तो टेंशन इन द बॉडी कितना है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे T अपॉन 2T आएगा। टेंशन इन द स्प्रिंग है 2T, तो ये हो गया आपका K/4। तो ये डाउट में मत रखना कि सर 2T क्यों नहीं लिया आपने, 2T नहीं आएगा, टेंशन इन द बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, टेंशन इन द बॉडी। तो बॉडी पर टेंशन तो T ही लग रहा है तो मैं सिर्फ T लिखा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब मैं निकालता हूँ के इक्विवेलेंट थर्ड। तो के इक्विवेलेंट थर्ड कितना आएगा, के T अपॉन TB, मतलब TB अपॉन TS का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ तो इस सिस्टम पे TS कितना है, TS टेंशन इन द स्प्रिंग कितना है 40 है, और टेंशन इन द बॉडी कितना है वो तो T ही है, दिख रहा है ये वाला। तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा इसके लिए, के T अपॉन 40 का स्क्वायर आएगा, 40 का होल स्क्वायर विल बी योर्स के अपॉन 16। सभी को क्लियर है मैं क्या लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने के इक्विवेलेंट तो आपको बता दिया। तो के इक्विवेलेंट मैंने फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लिया। तो ये हो गया आपका K/4 एंड दिस इज योर्स K/16। अब ये तीनों सीरीज में लगे ना आपको, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट पे, जब आपके स्प्रिंग्स रहेंगे सीरीज में तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K1। तो 1 अपॉन K
प्लस 1/k/4, तो लिख दो यहाँ पे 4/k, ये हो गया आपका 16/k, तो k इक्विवेलेंट विल बी k/21। समझा, बड़ा ही आसान था। तो इसका टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा? सो टाइम पीरियड विल बी t इक्वल्स टू 2π√कैपिटल M/k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे? k/21। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड फॉर दिस सिस्टम। ये सिस्टम का मैंने टाइम पीरियड निकाला, बड़ा ही आसान सा सवाल निकल के आ गया। अभी मैं इस सिस्टम के लिए आपका टाइम पीरियड निकालता हूँ, तो टाइम पीरियड क्या आएगा इसका? तो सबसे पहला स्टेप क्या था इसका कि मैं इसको सीरीज़ फॉर्म में लिख दूंगा। इसमें एक ही स्प्रिंग कनेक्टर, मैं स्प्रिंग को लगा देता हूँ सीरीज़ में। स्प्रिंग को लगा दिया मैंने सीरीज़ में। ब्लॉक तो अपना एक ही ब्लॉक है, तो ये लग गया ब्लॉक, और ये हो गया उसका के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट क्या आएगा? अगर मैं इस पर देखूँ तो ये लग रहा है टेंशन टी, ये हो गया टी, तो इस पर कितना लगेगा? 2t लगेगा। यहाँ पे अगर मैं इसका डायरेक्शन बताऊँ तो ये कुछ ऐसा रहेगा और यहाँ से ऐसा, तो स्प्रिंग पे टेंशन लगेगा 2t। समझा? अब यहाँ पे टेंशन लगेगा t, तो ब्लॉक पे भी टेंशन t ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2t। अब मैं निकालता हूँ k इक्विवेलेंट फॉर दिस, ये वाले स्प्रिंग के। तो यहाँ पे 2 स्प्रिंग मैं लगाऊंगा, 2 स्प्रिंग, एक स्प्रिंग नहीं रहेगा, 2 स्प्रिंग रहेगा यहाँ पे। तो ये हो गया k इक्विवेलेंट 1 फॉर दिस एंड k इक्विवेलेंट 2 फॉर दिस। तो k इक्विवेलेंट 1 कितना आएगा आपका? तो k इक्विवेलेंट 1 विल बी k TB/TS। तो TB कितना है यहाँ पे? टेंशन इन द बॉडी कितना है? T ही है अपॉन TS। तो TS कितना है यहाँ पे? 2T। समझ में आ रहा है? TB टेंशन इन द बॉडी, बॉडी पे टेंशन कितना है? T है। अब ये हो गया आपका टेंशन इन द स्प्रिंग विच इज़ योर 2T। तो ये हो गया आपका k इक्विवेलेंट 1 विल बी योर्स k/4। तो ये कितना आया आपका? k/4। अब मैं निकालता हूँ k इक्विवेलेंट 2, मतलब ये स्प्रिंग की वजह से k इक्विवेलेंट 2 कितना आएगा? वो आएगा आपका k TB/TS। TB कितना है? T है, TS भी T ही है, मतलब स्प्रिंग पे टेंशन कितना लग रहा है? T लग रहा है ना, तो ये आ गया T। तो T/T का होल स्क्वायर विल बी और k। तो k इक्विवेलेंट कितना आया? k आया। तो ये हो गया आपका k। सभी को समझ में आया? तो सिस्टम का k इक्विवेलेंट कितना हुआ? तो सिस्टम का k इक्विवेलेंट हुआ आपका 1/k इक्विवेलेंट 1, मतलब k/4 हो गया। ये हो गया आपका 1/k विच इज़ योर 5/k। सो टाइम पीरियड विल बी हाउ मच? टाइम पीरियड रहेगा आपका 2π√M/k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे आपका? k इक्विवेलेंट है आपका सिस्टम का है k/5। तो ये हो गया आपका t इक्वल्स टू 2π, इधर लिख देता हूँ मैं, t इक्वल्स टू 2π√M/k/5। तो इधर मैं लिख देता हूँ 5। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड फॉर दिस सिस्टम। तो बड़ा ही आसान तरीका था, मैंने तो इसको समझा दिया आपको सही तरीके से। अब अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।